नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की जंग जारी है तो वहीं हरियाणा में भी सियासी जंग जारी है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस फ्लोर टेस्ट और सरकार से इस्तीफे की बात कर रही है, वहीं सियासी हलचल के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा है और विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार पर सबको भरोसा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि खेल हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जेजेपी में भी कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि जेजेपी के 10 में से 7 विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो ये विधायक भी गेम कर सकते हैं। वहीं एक बात यह भी है कि हरियाणा में फरवरी में ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो ऐसे में 6 महीने तक वापस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब ऐसे में फिलहाल तो नायब सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कौन कैसे बिठा रहा सियासी समीकरण। सरकार में है और सरकार को नैतिकता आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर करते हैं, चाहे वो जनता के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। साथ ही पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से हरियाणा में सरकार को लेकर ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, 3 निर्दलीय ने समर्थन वापस ले लिया है, सरकार अल्पमत में है, लेकिन क्या सरकार को कोई खतरा है? क्या कांग्रेस को खुश होने का मौका है? श्वेता जी, पहली बात तो यह है कि कतई सरकार को खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो वो दिख जाता। दूसरी बात, बार बार ये आ रही है कि सरकार को बहुमत नहीं है, ऐसा विपक्ष बार बार लगा रहा है। लेकिन संविधान में प्रक्रिया है कि जो भी बहुमत है वो तय होगा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से। तो उसके लिए बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया अभी कि कानूनी प्रक्रिया ये है कि 6 महीने का एक सरकार को समय दिया जाता है, उस संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसके कारण निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो सरकार के साथ लोग हैं, सरकार पूरी तरह से बहुमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, विधायक ऐसे सामने नहीं आया। अगर मान लो इनको लगता है, कांग्रेस को लगता है, तो अपने विधायकों को सामने, राज्यपाल के सामने ले जाएं, विधानसभा में लाएं। और जब भी फ्लोर टेस्ट की अगर बात होती है तो बीजेपी को कतई भी कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। पहले भी फ्लोर टेस्ट में विपक्ष को हरा चुकी है, अभी भी। लेकिन बात संवैधानिक होनी चाहिए और संविधान के अनुसार होनी चाहिए। जो बार बार कांग्रेस कहती है कि भाजपा वाले संविधान तोड़ने की बात करते हैं, अब ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, जिस संविधान को हमने स्वीकार किया, उस संविधान के अनुसार जो अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था है कि 6 महीने की, एक तो बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी बहुमत तय होगा वो विधानसभा के फ्लोर पे होगा। तो फ्लोर पे हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के अनुसार होने दीजिए। हमें कतई डर नहीं है, पूरा विश्वास है। जनता साथ नहीं, विधायक भी साथ है, सरकार भी साथ है, और आने वाले चुनाव तक पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी। चलिए आरसी जी, अब हरियाणा में कांग्रेस के पास भी इतना आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए, फ्लोर टेस्ट की डिमांड कर रही है। नियम के अनुसार 13 सितंबर तक तो फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता, अक्टूबर में इसके बाद विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। फिर कांग्रेस क्या देख रही है? कांग्रेस को इससे क्या फायदा? और क्या जो निर्दलीय अगेंस्ट में गए हैं उससे आपको लगता है कि हरियाणा की सरकार खतरे में है, भले ही प्रताप जी इतने दावे कर रहे हो? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बार बार उस संविधान का जिक्र किया, और उस संविधान का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि इस देश का एक शहजादा संविधान की कॉपी को सर पे लेके घूमता है। उनको मैं कहना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूंगा, ये संविधान की कॉपी हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल के अंदर है, और हर नागरिक अपनी पॉकेट में लेके घूमे, क्योंकि इस देश का संविधान ही इस देश को एक देश की दिशा देता है और लोगों को उसके हक और हकूक के अधिकार देता है, और लोकतंत्र के अंदर सरकार को चुनने का और सरकार को हटाने का अधिकार देता है। हम 18वीं लोकसभा में जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद करना तो मुझे लगता है कि सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री संविधान की आत्मा पर लगातार प्रहार करते हैं और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अभी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार फरवरी के अंदर जो हमने फ्लोर टेस्ट पूर्ण किया है और सरकार को बहुमत मिला है।
मैं इन्हीं को ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया था उसमें सरकार के जो मुखिया हैं वो मोहनलाल खट्टर थे। उन्हीं खट्टर साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूह की रैली में ये कह रहे थे कि हम कार्यकर्ता होते थे, हम मोटरसाइकिल से रोहतक से गुड़गांव जाते थे, हमने ऐसे रास्ते होते थे, तमाम बातें कही। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो कलह थी उस कलह के कारण उस खट्टर साहब को हटाया गया। आज जो इस सरकार का मुखिया है, उस सरकार के मुखिया ने अपना कोई बहुमत पेश नहीं किया था। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर अपनी एक सूचिता होती है, जो इनके साथ में थे, जो इस बहुमत के आंकड़े की जो बात करते हैं, उसमें से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी को यह कह के दूर हो गए कि हमारी जो विधानसभा की जो हक और हकूक की आवाज है वो इस सरकार के अंदर सुनाई नहीं देती। इसलिए नैतिकता ये भारतीय जनता पार्टी की बनती है, जिससे उम्मीद करना, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 12 राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें गिराई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता पूरे देश के अंदर नजीर पेश करने जा रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को लोकसभा में समेटेगी। लेकिन आरसी जी, अभी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने कहा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आपने बात कही, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा 30 का है, 10 जेजेपी है जो कि बीजेपी के साथ है। चलिए उनके अंदरूनी तौर पर कुछ भी चल रहा हो, जो निर्दलीय थे वो समर्थन बीजेपी से 3 नहीं दे रहे, वापस ले लिया है, कांग्रेस के साथ आ रहे, लेकिन इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? देखिए श्वेता जी, लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए और किसी राजनीतिक दल के नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती। राजनीति यह होती है कि जनता जो जनादेश देके भेजती है, जनता जो जवाबदेही देके भेजती है, उस जवाबदेही के प्रति, जनता के प्रति वो तो सरकार आजकल की होते ही नहीं जवाबदेही राजनीति में। आपने बात सही कही, होना ये चाहिए, लेकिन राजनीति तो आजकल फायदे और नुकसान को लेकर ही हो गई है। लोग पार्टी ही बदलते इस वजह से कि फायदा नुकसान का हो। आज आपको समर्थन देंगे, कल को दूसरे से फायदा होगा तो उसके साथ चले जाएंगे। तो राजनीति फायदा नुकसान का ही खेल रही है। आपका जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही, हम सब ने देखी, लेकिन 2014 के बाद में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत में, राजनीतिक द्वेषता के तहत में सरकारों को बनाया गया, घटाया गया। हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि राष्ट्रपति शासन था, महाराष्ट्र की जनता आधी रात को राष्ट्रपति शासन में सोती है, सुबह जब उठते हैं तो फडणवीस और एक उप मुख्यमंत्री मिलते हैं। हमने देखा कि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री था, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जब फ्लोर के लिए वो राजभवन पे जाते हैं तो राजभवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ बिहार के अंदर एक जो सरकार होती है उसको 15 मिनट में इस्तीफा दिलाया जाता है और 15 मिनट में ही पुनः मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। हरियाणा में क्या होगा? इसे राजभवन सहित तमाम जो हमारे संवैधानिक संस्थान है उनकी मर्यादाओं को पूरा देश देख रहा है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मुखिया बनाया उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। जिस राजनीतिक गठबंधन उन्होंने किया था जेजेपी के साथ में, उस गठबंधन को किस मुद्दों के आधार पर तोड़ दिया ये ना भारतीय जनता पार्टी ने बताया। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो राजनीति है जो इन्होंने की है, उसका जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर अपना जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर जवाब देना चाहिए। इस्तीफे की मांग भी कांग्रेस कर रही है। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। संदीप, जब हरियाणा की बात करें, नंबर गेम है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो तो सेफ है। सेफ इस लिहाज से भी क्योंकि फ्लोर टेस्ट अभी हो नहीं सकता कि आंकड़े इधर के उधर हो। कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास भी उतना आंकड़ा नहीं है कि अगर कुछ 2-4 कहीं इधर उधर होता हेरफेर तो शायद फिर भी कोशिश की जा सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि फिर आज के वक्त में फ्लोर टेस्ट की डिमांड करना या फिर सरकार को खतरे में होने की बात कहना, इन सब से क्या फायदा होगा? क्या ये माना जाए कि 25 तारीख को, क्योंकि हरियाणा की सभी 10 सीटों में एक साथ चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? और दूसरा अहम सवाल कि उस पर भी क्या कोई फर्क पड़ेगा, वोटिंग पर क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पूरे घटनाक्रम का? चलिए संदीप जी का वापस रुख करेंगे, लेकिन जिस तरह से सवाल अभी आरसी जी ने भी उठाया कि सरकार गिराना, खरीद फरोख्त, ये हर राज्य में हुआ, बहुत सारी चीजें, और ये बार बार कांग्रेस ये मुद्दा उठाती रही है। लेकिन हरियाणा की बात कर लें, वो तो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। श्वेता जी, पास में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, हम सब ने सुना है। तो कांग्रेस की स्थिति तो देश भर में यही है। कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। ये पार्टी अब एक मजाक है, पार्टी अपने आप में मजाक है। इसको पार्टी कहना, राजनीतिक दल कहना, राजनीतिक दल पे इसका जो सबसे बड़ा नेता है, ओवरसीज का अध्यक्ष है, वो कहता है कि इस देश की जनता
कोई चाइनीज जैसी मुद्दे पे लगती है, बात अफ्रीकन बता दें, जैसी मुद्दे लगती पे है, बात बता कोई दें, किस तरह से मुद्दे पे बात लगती बता है। दें, जिस जवाब पार्टी दे दें, का जवाब दे दें, दिवालिया, क्या भारतीय जिस जनता पार्टी का पार्टी के साथ मानसिक आज दिवालिया हो बहुमत गया है, है, जो ये मानसिक हम ये रूप से पूछना दिवालिया चाहते हो हैं गई कि है, क्या जनता का जो जनादेश मानसिक भाजपा के रूप से साथ में बिल्कुल है? खत्म हो गई क्या वो है, आंकड़ा उस पार्टी भाजपा की के बात साथ क्या में है, सुनना, जिससे वो जिस सरकार पार्टी में के बनी रहे? नेताओं को ये ये कुर्सी से लक्षण चिपकने नहीं वाली है भारतीय कि जनता 10 पार्टी बेटी बातें और करके अपने देश की गठबंधन जनता में को लगातार लगाते हार हैं, करते जो हैं। देश की जनता को बरगलाने वाले भारतीय जनता पार्टी की प्रताप जी, जनता चाहती है, प्रताप जी, उसका आप जवाब ठीक है, आप जिस पार्टी की बात करें उस पार्टी ने भी तो इतने साल देश में राज किया है, सरकार बनाई है, देश चलाया है, तो उसकी बात क्यों नहीं की जाएगी? भले आज विपक्ष में, भले आज कमजोर है, लेकिन बात तो करेंगे। लेकिन जब श्वेता जी, जब संवैधानिक बात हो तो खुद के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, आधार होना चाहिए ना। आज किस आधार पे? केवल 3 जो निर्दलीय विधायक है वो उनके साथ चले गए, केवल इसी आधार पे? ठीक है, उनके पास आधार क्या है? ठीक है, उनके पास संवैधानिक व्यवस्था क्या है? निर्दलीय थे जो साथ दे रहे थे, केवल शौक है उनका आज वो कुछ ना कुछ बोलना, कांग्रेस के साथ आ गए, उनके अगेंस्ट में आ गए। दम है नहीं इस पार्टी में। इससे कमजोर हो गई बीजेपी हरियाणा में, और क्या इससे मजबूती कांग्रेस को मिल रही है? आपने जो प्रश्न पूछा, लगातार जिस प्रश्न का आपने जिक्र कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका साधुवाद देना चाहता हूं। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में कब होता है? जब उसके पास में बहुमत का आंकड़ा होता है। किस दूसरे दल के पास में अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है तो क्या वहां पे मध्यावधि चुनाव में नहीं जाते? वो भारतीय जनता पार्टी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ये साहस दिखा सकती है कि हम हरियाणा को इस चुनाव के अंदर लेके जाएंगे? अगर राज्यपाल को लगता है कि दूसरा जो सबसे बड़ा दल है अपना बहुमत पास नहीं कर सकता तो उन्हें जाना चाहिए, लेकिन कुर्सी से चिपके हुए, जहां पे कुर्सी पे जो आसीन थे उसको बदल देना, राजनीति में अपने ही नेताओं को कुचलना, ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कला है। जब ये बहुमत पास सरकारों को करने के लिए जब जाएंगे तब वहां पे और बड़ा विघटन होगा, क्योंकि जहां पे चुने हुए जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा की जनता के अदालत में नहीं जा सकते। ये बार-बार बीजेपी के जो प्रवक्ता बीच में बोल के योगदान डाल रहे हैं, बीजेपी के पास जनता को जवाब देने के लिए कोई अधिकार नहीं बचा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की अदालत जो पागलपन के हद तक पहुंच चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो जनता के जनादेश को करने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपके सामने नजर आ रही है। पार्टी से निकाल दिया जाता है, वो राहुल गांधी के गुरु को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन प्रताप जी, हरियाणा में बात कीजिए और मुद्दों पे हम बात करेंगे। गैर कानूनी बातें प्रताप जी, अगर आपने नैतिकता बची है तो बात नीचे कर लीजिए। नैतिकता की बात जनता को गुमराह करके भ्रमित करके बांटने का बच्चा है, ठेला उठा के चल देंगे। आप लोग हरियाणा में बात नहीं करना चाहते, आप हरियाणा पे बात नहीं करना चाहते प्रताप जी, आप नहीं कर आरसी जी, आप हरियाणा पे बात नहीं करना चाहते, बता दीजिए। सैम पित्रोदा भी आएगा, दूसरे मुद्दे भी आएंगे, हम उसी पर बात करें। श्वेता जी, मैंने तो हरियाणा की बात की, मैंने मेरे साथी से पूछा कि क्या नैतिकता बची है, क्या बहुमत बचा है। चलिए ठीक है, अगर बहुमत का साथ है तो वो कहे हम जाएंगे, लेकिन आंकड़ा उनके पास है, कांग्रेस नहीं कर सकती। आंकड़ा वो कह रहे हैं उनके पास है, जब नंबर गेम में मजबूत है। अरे व्यक्ति पे आधारित बात करने वाले राजनीति किस प्रकार की बात कर सकती है? व्यक्ति की महिमा बात करने वाली कैसे राजनीति में बात कर सकती है? वो व्यक्ति के अहंकार के नीचे दबे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी पे आ रहे हैं, फिर ये राहुल गांधी पे आएंगे और हम मुद्दे से भटक जाएंगे जो हो रहा है यहाँ पर। प्रताप जी, सवाल ये कि चलिए आप कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़ा है, वो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, अगर है दम है तो चुनाव करा लेना चाहिए। सब चीजें बातें अपनी जगह है, लेकिन क्या ये जो टाइमिंग है, एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में जिस तरह से हो रहा है, अभी हरियाणा में चुनाव नहीं हुआ है, 25 मई को सभी 10 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में वहां के वोटर्स पर? देखिए, वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार वहां जो रही है, जिस अक्टूबर में क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, लगभग 5 साल पूरे करने जा रही है सरकार, उसने किस तरह से हरियाणा के हालात को बदला है। कहाँ जिस तरह से नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, जातिवाद चरम सीमा पे था, वहां किस तरह से हरियाणा को विकास की धारा में सब लोगों को साथ लेकर सर्वस्पर्शी कार्य करके आगे ले जाया गया है, तो वहां की जनता पूरी तरह से खड़ी है। वो लगातार चुनाव में पता लग रहा है, एक के बाद एक चुनाव जीतने और इस बार भी लोकसभा के 10 की 10 सीटें वहां बीजेपी जीतेगी। ठीक है, संदीप चौधरी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, अब सवाल ये है कि हरियाणा में जो हो रहा है, 3 निर्दलीय समर्थन वापस लेते हैं, 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, इस लिहाज से 13 सितंबर तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। बीजेपी कह रही है हमारे साथ तो अन्य विधायक भी है जो हमारे संपर्क में, और ऐसे में हमें आंकड़े का डर नहीं, क्योंकि जादुई आंकड़ा हमारे पास है। कांग्रेस कह रही है
कि इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये कि मौजूदा स्थिति हरियाणा की क्या कहती है? लोकसभा चुनाव जो कि 25 तारीख को पूरी 10 सीटों पर हो रहा है हरियाणा में, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई इंपैक्ट इसका? देखिए श्वेता जी, सबसे पहली चीज तो जो नैतिकता आती है भारतीय राजनीति में, मुझे नहीं लगता नैतिकता नाम की चीज बची है। कोई भी दल हो, यहाँ पर केवल जीतने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए काम किया जाता है। और अगर हम ये चीज देखते हैं, ठीक है खट्टर साहब को हटाया बीजेपी ने और नायब सैनी को मौका दिया, तो मैं देखता हूँ ये कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का कि अब एक पद पर किसी एक जाति का कब्जा नहीं रहेगा। अब अगर पंजाबी समाज से व्यक्ति आ सकता है तो सैनी समाज से व्यक्ति आ सकता है, हो सकता है कल जाट समाज से आ जाए या बनिया समाज से, किसी भी दूसरे समाज से व्यक्ति आ सकता है। तो एक तो इस चीज का बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश में पहली बार मैसेज गया कि कोई सैनी भी मुख्यमंत्री हो सकता है। दूसरी चीज जो नंबर्स गेम है, नंबर्स गेम के मामले में मैं ये मानता हूँ, ना कांग्रेस के पास वो नंबर है जो सरकार बना सकती है और ना जेजेपी के पास वो नंबर्स है, ना किसी और के पास है। अभी भी अगर वो 3 निर्दलीय साथ देते हैं तो भी बीजेपी सरकार में रहेगी, वो साथ नहीं देते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट साबित करने का मौका भी बीजेपी को मिला या वो वक्त आया, पहली बात तो वो टाइम आएगा नहीं अब, क्योंकि अक्टूबर में मेरे ख्याल से चुनाव हो जाने हैं विधानसभा की। तो किसी भी तरीके से बीजेपी बैकफुट पे नहीं है, बीजेपी फ्रंट फुट पे। और तो संदीप जी क्या माना जाए, अभी हरियाणा में कुछ भी करना, कुछ भी कहना बेमानी होगा जब सब तरफ से रास्ते वैसे है ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक न्यूज हो सकती है, एक खबर बन सकती है जिस पर चर्चा हो सकती है, केवल ये एक चर्चा हो सकती है, चर्चा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोकसभा, हरियाणा की लोकसभा चुनाव की 10 सीटें इस राज्य की बात करें, उस पर असर डालने के लिए क्या ये घटनाक्रम सही है? किसी को फायदा और किसी के नुकसान के लिए, या आपको लगता है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना? श्वेता जी देखिए, लोगों का माइंड मेकअप हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लोग अब किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किससे खुश है, किससे नाराज है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का पड़ेगा। बाकी इतनी बात जरूर है, अगर 10 साल आपकी कहीं सरकार रहती है तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो चीज आपको नजर आ सकती है। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वहां की विधानसभा से कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव पे जो अभी 25 तारीख को होने जा रहा है कोई फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के लिए कहीं से कोई फायदे की बात नहीं है हरियाणा से? कांग्रेस के लिए अभी कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं है जो कोई अमूलचूल परिवर्तन की दिशा में हो, कि कोई सीट या कोई लहर या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसके पीछे लोग लामबंद हो सकते हैं, अभी तक कहीं नजर नहीं। ठीक है आरसी जी, कांग्रेस अब हरियाणा में इस घटनाक्रम के बाद, और ठीक है आप डिमांड भी कर रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की, या सवाल उठा रहे हैं, साथ ही उनके साथ छोड़ रहे हैं, इसको भी आप मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए आगामी वक्त में हरियाणा के लिहाज से क्या रणनीति रहेगी, क्या फायदा है, क्या चीजें हैं जो जनता के बीच में आप मैसेज देंगे? श्वेता जी, हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने चला, जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण किया, जो सामाजिक ताने बाने को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इस देश के युवा का जो रोजगार पे प्रहार किया, महंगाई से लोगों की बचत को लूटा, अपने चंद पूंजीपति मित्रों को उन्होंने किस प्रकार से जो संपत्ति का है वो केंद्रीकरण किया, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा अलग है। लेकिन जो मेरे साथी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, संदीप चौधरी जी ने उन्होंने जिक्र किया, मैं एक पूछ रहा हूं कि किसी भी दल के पास में अगर बहुमत नहीं तो क्या उस दल को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? किस आधार पे वो जा सकती है? सत्ता का अगर मुखिया आपने चेंज किया, उसके बाद में क्या आपने फ्लोर टेस्ट का सामना किया? एक ही देश के अंदर 2 विचार कैसे हो सकते हैं? झारखंड के अंदर जब बहुमत की सरकार अपना बहुमत फ्लोर करने के लिए राजभवन पे जाया जाता है तो उन विधायकों को मिलने नहीं दिया जाता, राजभवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, 24 घंटे कुसंगठित प्रयास किया जाता है उन दलों को तोड़ने का और सब चीजों का। और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जिस मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उसके साथ में आज बहुमत का आंकड़ा नहीं है, और वो ये कहें कि राजनीति में सुचिता की बात नहीं करनी चाहिए, ये जो प्रहार है वो भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे है। और हरियाणा की जनता का अगर उसके साथ में विश्वास नहीं है, क्योंकि जनता का अगर विश्वास होता तो 45 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में होते, ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये साहस जुटाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बढ़ जाएगी, क्योंकि विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कुल घर के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन प्रताप जी, एक अहम बात ये भी कि बीजेपी सरकार को, हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है, फिर ये अफवाह क्योंकि सरकार खतरे में है, अल्पमत में है और सरकार गिरेगी, ये अफवाह क्यों? श्वेता जी, ये सब कांग्रेस की चाल है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा में क्या मुद्दा करे?
हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई ऐसी विषय नहीं आ रही। हरियाणा को मुद्दा ये बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। डबल इंजन की सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं के अंदर युवाओं पे प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए का काम किया और ये इस तरह की बातें करके करना चाहते हैं। जमीन की वहां का किसान, वहां का युवा बाहर ना निकल पाए, वहां के सामाजिक खाने वाले को आपने दंगों में बदलने का काम जाते किया। नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है। कांग्रेस का जमीन से, जनता से बिल्कुल कटा हो गया है। अब ये झुंड बन गया है, भाजपा को कांग्रेस जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी का जाना कांग्रेस केवल झुंड रह गई है। उसका सत्ता प्रेम और सत्ता लोलुपता अब वो दम नहीं रहा है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से प्यार नहीं है, कुर्सी से प्यार है। केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठा गया। सकती, इसलिए इस तरह की बातें उठा रही है। चलिए एक लास्ट कमेंट चाहेंगे संदीप जी, एक लास्ट कमेंट। देखिए श्वेता जी, जिस तरीके की चर्चा हो रही है, हर चीज अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, हर चीज अकॉर्डिंग टू संविधान होती है। तो अभी बीजेपी ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन था वो किया था, बहुमत साबित किया था। और जब समय आएगा, अगर हुड्डा साहब या उनके साथ वो लोग जाकर के, मुझे लगता है गवर्नर को चीजें नोटिस कराते हैं और कहते हैं हमारे पास बहुमत है, तो चीजों पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन ये चीजें केवल स्टेटमेंट देने तक है, न्यूज बनवाने तक है, उससे ज्यादा नहीं है। कोई कांग्रेस भी नहीं चाहती कि हम लोग फ्लोर टेस्ट तक बात लेकर जाए, कहीं कांग्रेस न टूट जाए। बात कहाँ है, सरकार में बने रहने की बात है। अरे नैतिकता की बात मत करो, आंकड़ा है क्या? फ्लोर टेस्ट हो भी नहीं सकता, फ्लोर टेस्ट हो भी नहीं सकता नियम के तहत। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए हरियाणा में सरकार सेफ है, आंकड़े भले अभी साथ में ना हो लेकिन सरकार सेफ कहा जा रहा है, क्योंकि 3 निर्दलीय ने अपना समर्थन वापस लिया। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना ले या सिर्फ 3 निर्दलीय उनके साथ आ जाते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जेजेपी के विधायक हमारे समर्थन में है, हमारे साथ है, हमारे संपर्क में, और इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब फ्लोर टेस्ट भी नहीं हो सकता, 13 सितंबर तक, अक्टूबर में चुनाव होना है, तो क्या यथास्थिति बनी रहेगी? और मौजूदा स्थिति की बात करें, लोकसभा चुनाव है, 25 तारीख को हरियाणा में 10 सीटों पर वोटिंग होगी। तो क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है ये इसलिए है कि उस पर फर्क पड़े, या फिर इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? वोटर्स जो हरियाणा के हैं वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं उन्हें किसके साथ जाना है। बहरहाल जो भी हो, सरकार अभी फिलहाल सेफ है हरियाणा में। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।